अपने फैसलों को तेजी से लागू करने वाली मोदी सरकार पहली बार एथेनॉल ब्लोडिंग के सबसे बड़े चरण पर बैकफुट पर दिखाई दे रही है। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक सरकार फिलहाल एथेनॉल 25 ब्लोडिंग यानी 75% पेट्रोल और 25% एथेनॉल लागू करने का फैसला टाल सकती है। वजह है कि बढ़ता जन विरोध और ऑटो सेक्टर की चिंताएं। अब सवाल है कि आखिर सरकार जिसने एथेनॉल 20 को तय समय से पहले लागू कर दिया, वही सरकार अचानक पीछे हटने की तैयारी क्यों कर रही है। पहले पूरा टाइमलाइन समझ लीजिए। सरकार की शुरुआती लक्ष्य था कि 2030 तक पूरे देश में एथेनॉल 20 फ्यूल लागू किया जाएगा, लेकिन बाद में यह लक्ष्य घटकर 2025 कर दिया गया और देखते ही देखते एथेनॉल 10 से सीधे एथेनॉल 20 पहुंच गया और एथेनॉल 12 और एथेनॉल 15 जैसे मध्यवर्ती चरण लगभग छोड़ दिए गए। इसके बाद सरकार ने एथेनॉल 25 की भी तैयारी तेज कर दी है। 22 से 30% एथेनॉल वाले फ्यूल पर एक्साइज ड्यूटी में राहत दे दी गई है। ब्यूटी ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स यानी BIS ने E25 के लिए एक नया मानक भी जारी कर दिया है। ऐसे में लगने लगा है कि अब अगला कदम E25 ही होगा, लेकिन यही कहानी पलट गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों सरकार के सर से स्तर बैठक में हुई। देखिए इथेनॉल के कमाल, नितिन गडकरी बोलते हैं कि कुछ है ही नहीं, लेकिन यही कहानी पलट गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों सरकार की बैठक में माना गया कि एथेनॉल 20 से आगे बढ़ने में जल्दबाजी और नुकसानदायक हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों ने राय बनाई कि एथेनॉल 25 चंद बिंदु तरीके से लागू किया जाएगा और अभी इसे लागू करना सही नहीं होगा, यानी इससे लागू करने से अतिरिक्त दबाव भी बढ़ेगा जनता पर। लेकिन कहानी यहीं से पलट गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दिनों सरकार के शीर्ष स्तर बैठक में हुई बैठक में माना गया कि E20 से आगे बढ़ने में जल्दबाजी और नुकसानदायक हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों ने राय बनाई कि E25 चरण बिंदु तरीके से लागू किया जाए ताकि मौजूदा वाहनों पर अचानक अतिरिक्त दबाव न पड़े। यानी सरकार को एहसास हुआ कि E10 से E20 की जल्दबाजी का असर अब लोगों की जेब और गाड़ियों दोनों पर दिखाई देने लगी है। सबसे बड़ा असर पड़ा माइलेज पर। एथेनॉल की ऊर्जा क्षमता पेट्रोल से कम होती है। आसान भाषा में कहें तो 1 लीटर एथेनॉल से पेट्रोल जितनी ताकत नहीं मिलती है। यही वजह है कि जैसे जैसे एथेनॉल की मात्रा बढ़ती है, गाड़ी का माइलेज कम होने लगता है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि एवरेज बहुत कम आ रही है गाड़ियों की। उसके अलावा प्रॉब्लम आ रही है इंजन के अंदर, रुक रुक के चल रहा है, झटके मार रहा है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, बहुत प्रॉब्लम। समस्या है इंजन की। एथेनॉल हवा से नमी सोखता है। पुरानी गाड़ियों के इंजन में यह नमी जंग, रबड़ पार्ट्स के खराबी और पेट्रोल सिस्टम पर अधारी दबाव पैदा कर सकती है, खासकर वे वाहन जो एथेनॉल 20 या उससे अधिक ब्लोडिंग को ध्यान में रखकर डिजाइन नहीं किया गया था। तीसरी समस्या ठंड मौसम में स्टार्टिंग की। एथेनॉल का दहन व्यवहार पेट्रोल से अलग होता है, इसलिए अधिक एथेनॉल वाले ईंधन में ठंड के दौरान इंजन स्टार्ट होने में कठिनाई की शिकायतें भी सामने आती रहती हैं। सरकार का पक्ष अलग है। सरकार का कहना है कि उसके आधिकारिक परीक्षणों में एथेनॉल 20 से धातुओं पर बहुत सीमित प्रभाव पाया, लेकिन ऑटो उद्योग से जुड़े कई विशेषज्ञों का मानना है कि प्रयोगशाला की परिस्थिति और वास्तविक भारतीय सड़क बिल्कुल अलग होती है। खास चिंता 2 व्हीलर सेक्टर को लेकर है। 2 पहिया वाहनों के इंजन और फ्यूल सिस्टम इतने हाई ग्रेड मटेरियल से नहीं बने होते। वे लंबे समय तक अधिक एथेनॉल मिश्रण को आसानी से सहन नहीं कर सकेंगे। अब सवाल उठता है कि जब नुकसान इतना ही है तो सरकार एथेनॉल पर इतना जोर क्यों दे रही है। इसके पीछे 2 रीज़न हैं। पहला, भारत का भारी तेल आयात बिल। जितना अधिक एथेनॉल इस्तेमाल होगा उतना कम पेट्रोल आयात करना पड़ेगा और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी। दूसरा, गन्ना किसानों के आय। एथेनॉल का बड़ा हिस्सा गन्ने से तैयार होता है। इससे चीनी मिलों और किसानों दोनों को अतिरिक्त बाजार मिलता है। इसके लिए एथेनॉल ब्लोडिंग को कृषि और ऊर्जा नीति दोनों से जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार अक्सर ब्राज़ील का उदाहरण भी देती है, लेकिन भारत और ब्राज़ील के मॉडल में बहुत बड़ा अंतर है। ब्राज़ील में उपभोक्ता के पास विकल्प होता है कि वह सामान्य पेट्रोल ले या शुद्ध एथेनॉल। इतना ही नहीं, वहाँ अधिक एथेनॉल वाले ईंधन की कीमत में सामान्य पेट्रोल से काफ़ी कम रखी जाती है, यानी जो
वहाँ पर एथेनॉल होता है वहाँ पर काफ़ी कम कीमत में मिलता है। भारत में स्थिति अलग है, यहाँ पर उपभोक्ता को विकल्प नहीं मिलता, माइलेज कम होने का नुकसान भी वही उठाता है और लगभग उसी कीमत पर ब्लोडिंग फ्यूल भी खरीदता है। यही कारण है कि एथेनॉल 25 को लेकर सरकार अभी सावधानी बरत रही है, क्योंकि अगर अगले चरण में भी बिना तैयारी के ब्लोडिंग बढ़ाई गई तो सवाल केवल इंजन का नहीं रहेगा बल्कि करोड़ों वाहन मालिकों की जेब और भरोसे की भी। यानी सरकार की चुनौती अब सिर्फ एथेनॉल बढ़ाना नहीं बल्कि ऐसा मॉडल तैयार करना है जिसमें देश का तेल आयात भी घटे, किसानों का फायदा भी हो और आम उपभोक्ता को नुकसान भी कम उठाना पड़े। यही वजह है कि फिलहाल E25 की रफ्तार पर ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए मिलते हैं इस